अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वे अपना फूड कैसे बनाते हैं, अपना खाना वो कैसे बनाते हैं और वो कैसे सरवाइव करते हैं और किस फॉर्म में वो न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन और एनिमल्स की तरह ये प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स पर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, इसलिए दे यूज़ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें ह्यूमन की तरह हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आपने येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर यानी कि येलो कलर की बेल लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, जो कई बार पेड़ों पे लिपटी रहती है, उसको बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल या फिर कैसकूटा प्लांट, कैसकूटा प्लांट या फिर अमरबेल। लाइक इस फिगर में नीचे दिखाया गया है, ये पूरा अमरबेल है, ये येलो पार्ट या फिर कैसकूटा प्लांट। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, कैसकूटा या अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। जिस पेड़ पर यह चढ़ी होती है, जिस पर क्लाइंब कर रही, जिस पेड़ पर लिपटी होती है, उस पेड़ से ही रेडीमेड फूड यह अब्जॉर्ब करती है। और जिस पेड़ पर यह क्लाइंब की होती है उसको बोलते हैं होस्ट, मतलब होस्ट पर यह चढ़ी होती है बेल पूरी। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि यह अपने होस्ट को वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट से वंचित कर रही है, डिप्राइव कर रही है, इसलिए कैसकूटा को या फिर अमरबेल को पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, यानी कि दूसरे का खून चूसने वाला बोलते हैं। दूसरे को उसके खुद के न्यूट्रिएंट से वंचित करने वाला उसको बोलते हैं, यानी कि पैरासाइट बोलते हैं। क्या हम एंड अदर एनिमल्स भी एक टाइप के पैरासाइट हैं? क्योंकि हम भी दूसरे को उसके न्यूट्रिएंट से वंचित करते हैं, तो हम भी पैरासाइट में आएंगे इस प्रकार से। या फिर मॉस्किटोज, बग्स, लीचीज जो कि हमारा खून चूसते हैं, क्या वो सारे भी पैरासाइट हैं? यस, क्योंकि वो दूसरे को उसके खुद के न्यूट्रिएंट से डिप्राइव करते हैं, इसलिए दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स। क्या तुमने एक प्लांट के बारे में सुना है जो कि ईट कर सकता है एनिमल्स को, जो कि एनिमल्स को खाता है? एक प्लांट जो कि एनिमल्स को खाता है। देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और बाद में उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब क्या अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन एंड ऑफ अदर कलर, ये ग्रीन भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। इस फिगर में देखिए, ये ग्रीन कलर का है, इसको बोलते हैं पीचर प्लांट। ये यहाँ पर इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है और अंदर डाइजेस्ट कर जाता है और उनको मार देता है, प्लांट्स को। द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये इसकी लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है, ये लीफ है, इसका मॉडिफाइड पार्ट है ये पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। और द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म द लीड, मतलब इस लीफ का जो सबसे ऊपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक लीड यानी कि ढक्कन बना देता है, जो कि इसके माउथ पर, पीचर के माउथ पर खुल सकता है और बंद भी हो सकता है। इनसाइड द पीचर, पीचर के अंदर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये पीचर है मान लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डायरेक्टेड डाउनवर्ड हेयर होते हैं। इसमें कोई इंसेक्ट आएगा तो वो नीचे ट्रैप, नीचे तो आसानी से जा सकता है बट वो ऊपर वापस नहीं जा सकता, वो हेयर्स में फंस के रह जाता है, ट्रैप हो जाता है। और ऊपर से इस पीचर प्लांट का जो ये लिड है ये भी क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट लैंड करता है पीचर में तो उसका ढक्कन क्लोज हो जाता है और वो ट्रैप हो जाता है, एंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है इनटू द हेयर्स, वो इन बालों में फंस जाता है, क्योंकि वो नीचे जा सकता है, वापस नहीं जा सकता, और लिड क्लोज होने की वजह से वो ट्रैप हो जाता है। फिर इस पीचर प्लांट में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जो कि उसको, मतलब जो भी इंसेक्ट अंदर गया है उसको डाइजेस्ट कर जाता है। इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड
और फिर उसके जो इंसेक्ट फंसा है उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं उसको डाइजेस्ट करके। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स और कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इनको बोलते हैं इंसेक्टिवरस। इंसेक्टिवरस, इंसेक्ट माने इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, वोरो माने खाने वाले, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। Is it possible that such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या उनको ज़मीन से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जिनमें वो ग्रो करते हैं? वो कीड़े मकोड़ों को क्यों खाते हैं? बूझो भी इस बात पे कंफ्यूज है कि पीचर प्लांट ग्रीन होने के बावजूद, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के बावजूद वो कीड़ों को, इंसेक्ट्स को क्यों खाता है। नाउ सैप्रोट्रॉप्स। हमने मार्केट में मशरूम के पैकेट देखे होंगे, मशरूम यानी कि दिस टाइप, एंड फ्लपी अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे मॉइस्ट सोयल पे, मॉइस्ट यानी कि गीली मिट्टी पे, ऑन रोटिंग वुड या फिर सड़ती हुई वुड पे। कोई दरवाज़ा बाहर पड़ा है बारिश के टाइम पे तो उस पर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं मशरूम टाइप के रेनी सीजन में। तो ये सब मतलब जो ये स्ट्रक्चर है मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और कहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो आइए देखते हैं। अभी बूझो क्या पूछ रहा है, देखिए। बूझो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशन, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्योंकि इनका माउथ भी नहीं होता और इनको ग्रीन भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से भी नहीं बना सकते। तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनको मतलब बड़ा होने के लिए पोषण कहाँ से मिलता है। आइए एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पीस लें और उसको थोड़ा गीला कर दें वाटर से और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दें जब तक उस पर फ्लपी पैचेस ना आ जाएं। फ्लपी पैचेस यानी कि थोड़ा सॉफ्ट से पैचेस उस पर ना अपीयर हो जाएं। तो इन पैचेस का कलर क्या है, इन पैचेस को माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश करें और अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो नोटबुक में लिखनी है, भाई वो कैसा दिख रहा है, उसका कलर क्या है। तो इसमें आपको कॉटन लाइक थ्रेड दिखेगा स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ये ऊपर फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे कॉटन लाइक थ्रेड दिखेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखेगा ब्रेड के ऊपर, इसको बोलते हैं फंगी, फंगस बोलते हैं या फंगी बोलते हैं। तो दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। ये जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम ब्रेड, मतलब इस फंगी ने न्यूट्रिशन लिया है ब्रेड से। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो प्राणी जो हैं, वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, क्योंकि ये ब्रेड है जो वो डेड और डिकेइंग मैटर है, उससे जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स सैप्रोट्रोप्स कौन से हुए, जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, दैट इज फंगी। फंगी इज ए सैप्रोट्रोप्स। फंगी जो है वो कई बार पीकल पे, लेदर क्लॉथ्स होते हैं जो उन पे, और अदर आर्टिकल्स पे जो कि हमने हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में छोड़ दी है लंबे टाइम के लिए, उन पर फंगी लग जाता है, ऐसे ऐसे ग्रीन पैचेस लग जाते हैं। और रेनी सीजन में दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें उन्होंने स्पॉइल की होती हैं। पेरेंट्स को इनका पता होता है, मतलब उनसे इसके मिनरल्स के बारे में हम पूछ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। स्पोर्स यानी कि इनके बीज, मतलब फंगल स्पोर्स, फंगी के जो बीज होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वे किसी गीली और थोड़ी गर्म चीज़ पर, वेट एंड वार्म थिंग पर लैंड करते हैं, वहाँ वे जर्मिनेट हो जाते हैं और वहीं ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैन यू फिगर आउट हाउ
कैन यू प्रोटेक्ट थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, मतलब इन फंगल इन्फेक्शन से, इन फंगल चीज़ों से अपने क्लॉथ्स को कैसे बचाया जाए, उनको बिल्कुल सूखा रखे, उनको बार बार साफ करते रहे, इस टाइप से वो कर सकते हैं अपन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं एंड शेयर फूड एंड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फंगी जो हैं लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, कुछ फंगी प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहते हैं, जो प्लांट्स उनको प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, एंड इन रिटर्न जो फंगस है वो प्रोवाइड कराता है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, वो प्लांट को प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक दूसरे की ऐसे हेल्प करते हैं। उस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है उसको लीचेन बोलते हैं, लीचेन, जैसे कि फिगर में दिखाया है, दीवारों पर काई टाइप जम जाता है, दैट इज कॉल्ड लीचेन। इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है एल्गी, एल्गा जिसे एल्गी कहते हैं, और एक दूसरा पार्टनर होता है फंगस, वो इकट्ठे रहते हैं। जो फंगस है वो प्रोवाइड कराता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, और एल्गा क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेनिंग है, एल्गा इन रिटर्न, एल्गा जो है वो प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड करता है फूड टू द फंगस, वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। यानी कि लीचेन में ये दो, एक एल्गा एंड एक फंगस, ये दो पार्टनर होते हैं। इन दो की पार्टनरशिप से, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से लीचेन बनता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोयल, सोयल में न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट कैसी होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उनको दोबारा से कैसे पूरा किया जाता है, कैसे उनकी रिप्लेनिशमेंट होती है, देखिए। फार्मर्स जो है स्प्रेड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। मैन्योर यानी कि जो गोबर से या फिर पेड़ पत्तों से जो खाद बनती है, दैट इज़ मैन्योर, एंड फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल खाद का यूज़ करते हैं फील्ड्स में, और गार्डनर्स यूज़ करते हैं उसका लॉन्स में। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स को एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सोयल। सो इन मिनरल्स की एंड न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है सोयल में वो डिक्लाइन होती चली जाती है, घटती चली जाती है। सो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो मैन्योर होते हैं ये न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। इन सब मतलब इन फर्टिलाइजर्स में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जैसे ही हम इनको फील्ड में डालते हैं तो द न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सोयल, मतलब सोयल को एनरिच करने के लिए, सोयल को दोबारा से, सोयल में दोबारा से न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के लिए हम उसमें इन फर्टिलाइजर्स को डालते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। यदि प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को हम पूरा रखेंगे ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डाल के, तो हम प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। यूजुअली प्लांट्स क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। सो हमारा यूरिया वगैरह ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। तो सोयल में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है सोयल हमारी। हालांकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में, प्लेंटी में हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट है, बट क्या है कि प्लांट्स इस एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा वो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। उनको नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में या फिर सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, घुलनशील जो पानी में घुल सकती है, सोल्यूबल फॉर्म में उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू यूजेबल फॉर्म, इनटू सोल्यूबल फॉर्म, और उसको रिलीज कर देता है सोयल में।
बट क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये अपना खाना नहीं बना सकता, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो ये जो है ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जनरली रहता है इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। मतलब लेग्यूम्स यानी कि बीज वाले फलियों के पौधों के अंदर, मतलब की जड़ों में रहता है। जैसे ग्राम यानी कि चने की, पीस की, मूंग दाल की, बीन्स की, इन सब पौधों की जड़ों में रहता है ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम। और प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और इन पौधों को प्लेंटीफुल नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है यह है बैक्टीरिया राइजोबियम। इन रिटर्न क्या होता है, ये प्लांट्स इसको फूड प्रोवाइड कराते हैं एंड शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं इस बैक्टीरिया को। तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यह एसोसिएशन जो है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस की होती है फार्मर के लिए, फार्मर के लिए बहुत उपयोगी रहती है यह एसोसिएशन, इन दोनों की है सिम्बायोटिक रिलेशन। उसको मतलब उनको फार्मर्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करना पड़ता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, क्योंकि ये नाइट्रोजन राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो बना देता है। सो द मोस्ट ऑफ पल्सेस, जो सारी की सारी दालें होती हैं, वो हम लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। सो उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स यानी कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक या फिर सेप्रोट्रोपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। जैसे हमने देखा अमर बेल या फिर कैस्कुटा प्लांट, जो अपना खाना मतलब अपने आप प्रिपेयर नहीं करते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वे दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और दूसरे को डिप्राइव करते हैं न्यूट्रिएंट से। तो उनको पैरासिटिक या फिर सेप्रोट्रोपिक मतलब ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रोपिक। सारे के सारे एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर। क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवरस प्लांट हमने पढ़े हैं, पीचर लाइक प्लांट है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, वो पार्शियल हेट्रोट्रोपिक हैं। हाँ, कह सकते हैं क्योंकि वो अपने मतलब खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो वो पार्शियली हेट्रोट्रोपिक हम उनको बोल सकते हैं। चलिए ये कीवर्ड्स देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक यानी कि सारे के सारे मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। यही क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके फूड के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। हेट्रोट्रोप्स यानी कि जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनको हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। होस्ट, जो पैरासाइट मतलब जिस पर लिपटता है, जैसे कि कैस्कुटा प्लांट है और अमर बेल है, जिस पेड़ पर वो क्लाइम करती है, उस पर लिपटती है, उसको उसका होस्ट बोलते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट यानी कि पीचर प्लांट टाइप के इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं उनको। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन। पैरासाइट, पैरासाइट यानी कि परजीवी जो दूसरों का खून चूसते हैं, यानी कि जैसे कि कैस्कुटा प्लांट, अमर बेल, जो दूसरों को उनके खुद के न्यूट्रिशन से डिप्राइव करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने किया। सेप्रोट्रोप्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको। और स्टोमाटा यानी कि पेड़ की पत्तियों में जो स्टोमाटल ओपनिंग होती है उसके जरिए जो लीव्स होती हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, दैट इज स्टोमाटा, स्टोमेटल ओपनिंग।